हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी आंटी की है। बात उन दिनों की है जब मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मैं घर पर ही रहता था। चाचा और पिताजी का एक ही घर है, तो वो लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं। एक शाम की बात है कि मेरी चाची की सहेली मोहिनी आंटी आई, तो मैं उनको देखता ही रह गया। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर चाची उनके लिए चाय बनाने चली गई। मैं आंटी के पास बैठ गया और वो तब तक मुझसे बातें करने लगी। मेरी नज़र आंटी की छाती पर बार बार जा रही थी। छातियां फुटबॉल जैसी भारी भरकम दिख रही थी। मेरा मन उनको प्यार करने को कर रहा था, इसलिए मैं आंटी के जैसे करीब होने की कोशिश कर रहा था। फिर उनको शक सा हो गया और उन्होंने भी मुझे उनको घूरते हुए देख लिया। इससे पहले कि हम दोनों के बीच कुछ और बात होती, चाची आ गई। लेकिन अब मोहिनी आंटी मुझे और ही नज़र से देख रही थी और स्माइल कर रही थी। उनकी स्माइल देखकर ही मेरा प्यार जागने लगा था। फिर सब लोग चाय पीने लगे। चाची अब मोहिनी आंटी से बातें करने लगी। उधर मैं चाय पीते हुए अपना मोबाइल फोन चलाकर टाइम पास करने लगा। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी आंटी पर ही था। उनको बार बार देखने का मन कर रहा था। ऐसे ही बातें करते हुए काफी टाइम हो गया और चाची ने कहा मोहिनी आंटी को उनके घर छोड़ आओ। उस वक्त काफी देर हो चुकी थी, इसलिए चाची ने मोहिनी आंटी को मेरे साथ भेजना ही ठीक समझा। मैं अपनी बाइक निकालकर आंटी को उनके घर छोड़ने जाने लगा। हम बाइक पर बैठे और उनके घर के लिए निकल पड़े। आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। बीच रास्ते में एक ऊंचा स्पीड ब्रेकर आया और बाइक एकदम से उछल गई। इस धक्के में मोहिनी आंटी के सामान एकदम से मेरी पीठ से आकर सट गए। मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। आंटी के हाथ रखने से ही मेरा हाल पहले से तना हुआ था। अब तो मैं जानबूझकर भी ब्रेक लगाने लगा। इससे बार बार मुझे मोहिनी आंटी की सामान के टच होने का एहसास मिल रहा था। झटके दे देकर बुरी तरह तड़प गया था। बस आंटी को अब करने का मन कर रहा था मेरा। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। मैंने आंटी को उतार दिया। मैं खुद नहीं उतरा क्योंकि मेरा खड़ा आंटी को दिख जाता, इसलिए शर्म की वजह से मैंने बैठे रहना ही ठीक समझा। मगर जब मैं जाने लगा तो आंटी कहने लगी चाय पी कर जाना। मैंने उनको ऊपर के मन से मना किया, लेकिन आंटी के घर अंदर जाने का मन तो मेरा भी था कि क्या पता आंटी के साथ कुछ हो जाए। फिर वो नहीं मानी तो हम अंदर चले गए। मैंने शर्ट को बाहर निकाल लिया ताकि मेरी तना हुआ किसी को दिख न जाए। हम उनके घर के अंदर गए। आंटी के 2 बच्चे थे, उन्होंने बच्चों से मिलवाया। उनके पति की दुकान थी और उस वक्त वो दुकान से लौटे नहीं थे। आंटी मेरे लिए चाय बनाने लगी। बच्चे टीवी देख रहे थे। मैं भी वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंटी चाय लेकर आ गईं। हम दोनों साथ में चाय पीने लगे। बच्चे टीवी देखते हुए तब तक नींद में हो गए थे। मैंने पूछा बच्चे तो सो गए आंटी? वो बोली हाँ, खाना मैं बनाकर गई थी और इनको खिलाकर भी गई थी। इस वक्त तक नींद आ जाती है इनको। मैंने कहा तो फिर रात को आपको अंकल का इंतजार देर तक करना होता होगा, आपको डर नहीं लगता? आंटी बोली हाँ लगता है, वो देर से आते हैं और अकेलापन भी लगता है। फिर हम दोनों चुप हो गए। तब आंटी बोली तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है या अभी ऐसे ही घूम रहे हो? मैंने कहा नहीं है तो नहीं, लेकिन किसी को बनाने की सोच रहा हूँ। आंटी बोली किसे? मैंने कहा आपको। आंटी हंस दी और बोली अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझे ऐसे घूर रहे थे? मैं भी शर्मा गया, लेकिन फिर स्थिति को संभालते हुए बोला माफ करना आंटी, आपको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वो बोली कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है। उस वक्त ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लड़कों को देखकर बहुत कुछ मन करता था उन दिनों में। मैंने कहा तो अब नहीं करता क्या? वो बोली चल बेशर्म, ऐसे सवाल कौन पूछता है? मैंने कहा मैंने अपने मन की बात कह दी, आप भी बताओ ना प्लीज। आंटी बोली हाँ मन तो करता है, लेकिन तुम्हारे अंकल काम में बहुत बिजी रहते हैं और शाम को भी थक कर ही आते हैं, इसलिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है जिंदगी में। फिर उन्होंने मेरे पर हाथ रखते हुए कहा तभी तो मैंने तुम्हें मेरी छाती घूर कर देखते हुए पकड़ने के बाद भी कुछ नहीं कहा। आंटी के हाथ रखते ही मेरा फिर से तन गया। अब आंटी की नज़र भी मुझ पर ही टिक गई थी। वो मेरे तनाव आते हुए देख रही थी। मैंने चाय खत्म की और आराम से पीठ लगाकर बैठ गया। 2 मिनट बाद अंकल अंदर आ गए। मैंने उनको नमस्ते की। आंटी ने मेरा परिचय करवाया। फिर 2 मिनट यहाँ वहाँ की बातें हुई और आंटी ने कह दिया तुम निकल जाओ, देर हो जाएगी। मैं भी अब वहाँ पर किसी बहाने से नहीं रुक सकता था।
अंकल के आने के बाद आंटी की उस तक पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैं तड़प कर रह गया और मन मारकर मुझे वहां से आना पड़ा। आने के बाद मैंने सबसे पहले कमरे में जाकर मारी और फिर खाना खाकर मैं सो गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जाने से पहले आंटी ने मुझसे मेरा नंबर मांग लिया था। मुझे उम्मीद थी कि मोहिनी आंटी मैसेज जरूर करेगी। अगली सुबह से मैं इंतजार में था, लेकिन शाम तक भी उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। अगले दिन शाम को वो फिर से घर आ गईं। उस दिन वो मुझे देखकर बार बार स्माइल कर रही थीं। फिर पहले दिन की तरह मैं उनको घर छोड़ने जाने लगा। इस बार आंटी ने मेरी ऊपर पर हाथ रखा हुआ था। जैसे ही स्पीड ब्रेकर आता, उनका हाथ मेरी जांघ को दबा देता था। लग रहा था जैसे वो मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। आश्वस्त हो गया था कि आंटी की भी मेरा वाला मांग रही है। सोच रहा था कि आंटी आज शायद फिर से घर ले जाएगी। आज मुझे आंटी मिल सकती है। लेकिन घर पहुंचे तो उनके पति पहले ही दुकान से लौटकर आ चुके थे। मुझे घर के बाहर से ही लौटकर आना पड़ा। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो आंटी का मैसेज फोन पर आया हुआ था, जिसमें लिखा था घर पहुंचकर मैसेज करना। मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं और मेरा दोनों खुशी से झूम उठे। खाना भूलकर मैं सीधा रूम में गया और आंटी को मैसेज किया। वो बोली फ्री होकर बात करेंगी। तब तक मैंने जल्दी से खाना ठूंस लिया और रूम में जाकर आंटी के मैसेज का इंतजार करने लगा। रात को 11 बजे उनका मैसेज आया। फिर होते होते बातें गंदी बातें में तब्दील हो गईं। मैंने आंटी से कह दिया कि उनकी सामान देखने का बहुत मन कर रहा है। आंटी ने बग खोलकर अपनी मुझे दिखा दी। मैं उनको देखता ही रह गया। इसी बीच मेरा जन्मदिन आ गया। मैंने आंटी से कहा गिफ्ट चाहिए आपसे। मैंने कहा कब? वो बोली आज शाम को घर आ जाना, केक यहीं काटेंगे। शाम को मैं तैयार होकर आंटी के घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाजा खोला। घुसते हुए मैंने आंटी के बदन पर नजर डाली तो देखता ही रह गया। दरवाजा बंद करके वो आने लगी और मैं उनके जिस्म को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता चला गया। काली साड़ी में आंटी का बदन। आंटी बोली क्या देख रहे हो ऐसे? मुस्करा कर बोला कुछ नहीं, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो बोली चलो केक काटते हैं। मैंने देखा कि घर में बच्चे नहीं थे। मैंने पूछा बाकी सब कहाँ हैं? आंटी बोली हस्बैंड बच्चों को उनके दादा दादी के यहाँ लेकर गए हैं। आज रात को वहीं रुकेंगे। यह सुनते ही मैं खुश हो गया। फिर वो केक लेकर आई और हमने केक काटा। आंटी ने अपने हाथ से मुझे केक खिलाया। मैंने भी आंटी को अपने हाथ से केक खिलाया। फिर मैंने कहा गिफ्ट कहाँ है आंटी? मोहिनी आंटी ने मेरे गले में बाहें डाली और मेरे गाल पर एक प्यारा सा कर दिया। मैं अंदर तक खुश हो गया। आंटी ने बड़े ही प्यार से किया था। मैंने कहा बस इतने से काम नहीं चलने वाला आंटी, बर्थडे है मेरा आज, ज्यादा चाहिए। वो बोली नहीं, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इतना ही ठीक है। इंतजार करो अभी। मैंने आंटी की कमर में हाथ डाल उसे अपनी बाहों में खींच लिया और झुकाते हुए उनकी गर्दन पर कर लिया। वो बोली छोड़ो ना प्रम, देख लेगा कोई। मैंने कहा देख लेने दो ना, आज नहीं रुका जा रहा। आंटी एकदम से पलट कर अलग हो गईं और पीछे हट गईं। फिर बोली ऐसे नहीं मिलेगा कुछ। 10 मिनट तक जबरदस्त काम के बाद मैं झटके देते हुए आंटी पर गिर गया। हम दोनों कई मिनट तक एक दूसरे से चिपके रहे और एक दूसरे को सहलाते रहे। फिर हम उठे और मैंने कपड़े पहन लिए। आंटी ने भी साड़ी ठीक कर ली। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगा दिया। आंटी ने खाना पहले ही बनाकर रखा था। हमने साथ में खाना खाया। फिर वो मुझे जाने के लिए कहने लगी क्योंकि रात में उनके यहाँ रुकना ठीक नहीं था। मैं भी जाने के लिए तैयार होने लगा। वो दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। आंटी के साथ अब सेटिंग हो चुकी थी। उसके बाद मैंने बहुत बार आंटी के साथ काम की। 1-2 बार तो अपने घर में भी आंटी को किया। फिर उन्होंने मुझे अपनी सहेली से भी मिलवाया। उनकी सहेली मेरा नाम पहले से जानती थी। फिर एक दिन आंटी ने तीनों के मिलने के प्लान बनाया। मैं भी मोहिनी आंटी की सहेली करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आंटी ने उनकी सहेली को अपने घर में बुलाया, फिर मुझे भी बुला लिया। मैंने आंटी के बेड पर ही उनकी सहेली को भी किया। हम तीनों ने मिलकर खूब मजा किया।